किसान दोस्तों और सभी दर्शकों आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पृथ्वी पर हमारी रक्षा के लिए प्रभु ने बहुत सारे औषधीय पौधों का भंडार दिया है। वेदों ने इन औषधीय पौधों के बारे में बताया और वेदाचार्यों ने इन सभी औषधीय पौधों की महत्वता के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। जी हाँ भूमि, और इन्हीं औषधीय पौधों के बारे में चर्चा करने के लिए हम आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। जी हाँ किसान दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे औषधीय पौधे की खेती और व्यापार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी दुनिया के कई देशों में मांग है और दुनिया के कई देशों में इसकी खेती भी की जाती है। और इस औषधीय पौधे का नाम है कॉंच। जी तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से करें कॉंच की खेती। ये है औषधीय पौधा कॉंच। इसका वानस्पतिक नाम मुकुना प्लूरिएंस है और ये फाबेसी परिवार का पौधा है। कॉंच भारत के लोकप्रिय औषधीय पौधों में से एक है। ये भारत के मैदानी इलाकों में झाड़ियों के रूप में विकसित होती है। इस झाड़ी नुमा पौधे की पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। इसके भूरे रेशमी डंठल 6 से 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसमें गहरे बैंगनी रंग के फूलों के गुच्छे निकलते हैं, जिसमें करीब 6 से 30 तक फूल होते हैं। कॉंच 1 वर्षीय रोम युक्त लता है। संस्कृत में इसे मरकटी, कपिकच्छुका और आत्मगुप्त कहते हैं। इसमें मरकटी से तात्पर्य बंदर के समान रोएदार, कपिकच्छुका से मतलब इसके रोए का स्पर्श यदि वानर कर ले तो वो अधिक खुजलाने लगता है। आत्मगुप्त का अर्थ है स्वयं को सुरक्षित रखने वाला। कॉंच को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे काऊ हैज, कपिकच्छु, किवाच, कवच बीज, केवाच, कुसे, कुहिला, कमाच, खजेहरा जैसे कई स्थानीय नाम हैं कॉंच के। कॉंच को किसी भी तरह की भूमि में, खेत की मेड़ और नदी तालाबों के किनारे, मैदानी क्षेत्रों में भी आसानी से देखा जा सकता है। किसी पेड़ की लताओं के साथ कॉंच को फैले हुए देख सकते हैं। दिखने में ये पौधे सेम फलियों की तरह लगते हैं। हमारे देश में ये मैदानी क्षेत्रों में झाड़ियों के रूप में जंगलों में फैले हुए भी आसानी से देखे जा सकते हैं। और अब पिछले दशक से किसान दोस्त इसकी बखूबी खेती कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। कॉंच में फल फली के रूप में लगते हैं। फली 3 से 5 के गुच्छों में होती है तथा फली उल्टे आकार में मुड़ी रहती है। ये 2 से 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है। ये खाकी चमकीले रंग की तथा धारीदार होती है, जिस पर अत्यधिक चमकीले सघन भूरे रोम होते हैं। ये रोम विषैले होते हैं। कॉंच की प्रत्येक फली में 5 से 6 चमकीले बीज होते हैं, जो काले, सफेद या चितकबरे हो सकते हैं। ये बीज अंडाकार व चपटे होते हैं। कॉंच मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। कॉंच सभी प्रकार की भूमि में आसानी से उगाई जा सकती है। कॉंच की फसल उगाने के लिए किसान दोस्तों को खास मिट्टी वाली खेत की तलाश नहीं करनी पड़ती। कॉंच का प्रवर्धन सीधे बीज से होता है, जिसे वर्षा ऋतु के पूर्व खेत में बो दिया जाता है। कॉंच 1 वर्षीय चक्रारोही लता है। किसान दोस्तों, चक्रारोही लता का मतलब होता है ऐसी लता जिसे फैलने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, कॉंच को बढ़ने के लिए सहारा वृक्ष चाहिए। किसान दोस्तों,
सहारा वृक्षों के लिए तीव्र गति से बढ़ने वाले पौधों की अनुशंसा की गई है, जिसमें अगरबत्ती, जट्रोफा, सहजना जैसे पौधे हैं और सभी लाभकारी हैं। मतलब कि कॉन्च की खेती के लिए जो सहारे के लिए वृक्ष या पौधा लगाते हैं, वो भी व्यापार का हिस्सा बनता है। अब अगर कॉन्च की खेती करनी है तो उस क्षेत्र में सहारा वृक्षों का रोपण 1 वर्ष पहले कर लें। किसान दोस्तों, कॉन्च की खेती खरीफ में की जाने वाली एक फसल है, जिसके लिए अनुकूल समय 15 जून से 15 जुलाई तक का होता है। प्रति एकड़ 6 से 8 किलोग्राम की दर से हमें बीज की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले भूमि में हल चलाकर मिट्टी पोली करके इसमें प्रति एकड़ 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर खाद को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जैसे ही जून जुलाई की शुरुआती माह की 1 या 2 बारिश होने के बाद खेत में अच्छी तरह से बखर चलाकर तथा पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेते हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कॉन्च की खेती एक अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प तो जरूर है पृथ्वी, लेकिन किन बातों का ख्याल रखें जब कॉन्च की खेती करें? क्या करें, क्या ना करें, बीज कहाँ से लाएं, देखभाल कैसे करें, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है और इसीलिए हम मिलते हैं हमारे प्रत्येक भाग में अपने कृषि विशेषज्ञ से। तो इस भाग में भी अवश्य मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1 एकड़ में हम 3 लाख रुपए तक इसमें आराम से कमा सकते हैं, अगर इसको नेट पे लगाते हैं, जाड़ पे लगाते हैं। और अगर जाड़ पे भी नहीं लगाते मेरे किसान भाई, अगर जिसके चारों तरफ पेड़ है, अगर पेड़ के ऊपर इसको चढ़ा देते हैं तो पेड़ से भी वो आमदनी ले सकते हैं, बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किसान कृषि औषधीय पौधे इस कार्यक्रम में। हम आज चर्चा कर रहे हैं कॉन्च के बारे में। तो कॉन्च की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें कि खास मेहमान के साथ हम अब जानेंगे, क्यों पृथ्वी? जी हाँ, और वो खास मेहमान हमारे आज के कृषि विशेषज्ञ हैं। स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हमारे किसान दोस्तों की तरफ से मैं ये कर रहा हूँ कि कॉन्च की खेती क्यों करनी चाहिए? कॉन्च ऐसे एक वेजिटेबल है, ऐसे एक मटेरियल है, मेडिसिनल प्लांट है, इसका बहुत उपयोगिता है। कॉन्च एक पार्किंसन डिजीज़ होता है जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में पाया जाता है। उसमें क्या होता है, हाथ कांपता है। आपने ध्यान दिया होगा, उम्र हो जाने के बाद हाथ कांपता है, सर थोड़ा सा बेंड होता है। ये 14 से 15% लोगों में ये चीज़ देखा जाता है जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं। तो ये कॉन्च का जो सीड है, जो बीज है, इसमें एक केमिकल मिलता है, उसका नाम है एल डोपा।
इससे एक केमिकल बनता है शरीर के अंदर, उसका नाम है डोपामाइन, जो ये जो आपका शरीर के जो मूवमेंट है, जितने मसल्स की मूवमेंट है, उसके लिए ज़रूरत होता है। इस वजह से ये कोंच का खेत मेडिसिनल प्लांट के हिसाब से आयुर्वेदा में और मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। आपने देखा होगा जैसे एक टैबलेट देते हैं डॉक्टर लोग, उसका नाम है सिंडोपा, उसमें यही मटेरियल होता है, इसी का ही केमिकल फॉर्मुलेशन होता है। इसलिए ये आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों में यूज होता है। एलोपैथी में रसायन प्रक्रिया में जो बनता है टैबलेट वही यूज होता है, आयुर्वेदिक में ये इसी कौच के बीज से ही वो बनता है। तो इसलिए किसान भाइयों का आज के दिन में इसको खेती करने में बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में 10 मिलियन आप ये सोच सकते हैं कि 100 लाख लोगों को ये बीमारी है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं। इसलिए इसकी पोटेंशियल, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो सकती है आगे। अगर इसकी खेती करनी हो तो बीज कैसे और कहाँ से पहली बार खरीदें, उसकी गुणवत्ता को आखिर कैसे परखें? कौच के बीज जो विकसित हुआ है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। उन्होंने 3-4 वैरायटीज़, 3-4 किस्में निकाली है, इसी कौच की वैरायटीज़ है, जैसे कि उसका नाम है अर्का धन्वंतरी है, शुक्ला है, देन दक्ष है, देन अर्का आपके अश्वनी है। ये 3-4 किस्में उन्होंने निकाली है, जिसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। 2 से 3 टन 2 टन के आसपास आपको प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टर में आपको मिल जाएगा। जो वेजिटेबल टाइप है, जिसको हम खाते हैं सब्जी बना के, उत्तर प्रदेश के कई इलाके में, मध्य प्रदेश में उसको खाया जाता है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो औषधीय गुण है वो बड़ा कम होता है। तो वो गुणवत्ता आपको उसी से पता लगेगा। उसका कलर डार्क होगा, काला होगा। और ये जो वैरायटी विकसित हुई है उसमें कुछ ये प्रयास किया गया, जो उसमें हेयर्स होते हैं, जो उसके बाल होते हैं पौड़ के ऊपर, वो उससे काफ़ी इचिंग होता है, काफ़ी खुजली होती है, ये परेशानी करती है लोगों को। तो उस चीज़ को भी कम करने की प्रयास की गई है। तो जो नए वैरायटीज़ आ रही है उसमें ये इचीनेस और जो खुजली होती है उसको कम किया गया और एल्डोपा को बढ़ाया गया है। तो ये किस्में आपको उस संस्थान से मिल सकता है। तो आगे भी बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चुका है हमारे किसान दोस्त से मिलने का। तो आइए उनसे मिलते हैं और जान लेते हैं कि उनके कौच की खेती करने के क्या अनुभव रहे हैं। मेरा नाम संजय सैनी है और मेरा गांव मुबारकपुर है और मैं सहारनपुर जिले से हूं। औषधीय खेती हमने 2012 के बाद औषधीय खेती को चुना और औषधीय खेती में हम लोग देख रहे हैं कि भविष्य जो है इसमें उज्जवल है, इसलिए उस खेती को हमने चुना है। कौच की फसल अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही गुणकारी और एक पावरफुल औषधि मानी जाती है। 1 एकड़ में अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में ये 3 से 3.5 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर जा सकता है, अगर हम इसको नेट पे लगाते हैं, जाड़ पे लगाते हैं। मुनाफे का इसमें यह है कि इसमें खर्च बहुत कम होता है। अगर 1 एकड़ की हम बात करें तो 1 एकड़ में हमारा ओनली 1 किलो बीज तक कंप्लीट है, क्योंकि एक बीज से जो बेल की कैपेसिटी अगर पूरी हम नाप करते हैं, पूरा मापते हैं, तो 10,000 मीटर तक एक बीज का जो ग्रोथ है बेल का वो हो सकता है। और 1 एकड़ में हम 3 लाख रुपए तक इसमें आराम से कमा सकते हैं, अगर इसको नेट पे लगाते हैं, जाड़ पे लगाते हैं। और अगर जाड़ पे भी नहीं लगाते मेरे किसान भाई, अगर जिसके चारों तरफ पेड़ हैं, अगर पेड़ के ऊपर इसको चढ़ा देते हैं तो पेड़ से भी वो आमदनी ले सकते हैं, बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसको समय से कटिंग कर दें। अगर आप समय से कटिंग नहीं करेंगे तो वो ये बीज नीचे झड़ जाएगा और फिर आपके हाथ नहीं लगेगा और फिर जमना शुरू हो जाता है झड़ते ही। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब कटिंग करें तो कटिंग का जब ब्लैक हो जाए, फली सूख जाए, तो तुरंत इसको कटिंग करके और इसको धूप में सुखा के अच्छी तरह, बीज को अलग अपने आप हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं, केवल धूप में डाल दें। तो आप अगर खेती सरकार के माध्यम से करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से आप कर सकते हैं। पूरे भारत में ये योजना लागू है।
तो दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने कौच की खेती की और फायदा उठाया। इसी के साथ हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। कौच तंत्रिका तंत्र संबंधी परेशानियों के लिए एक खास दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा के लिए कौच की पत्तियां, बीज, जड़, रोम आदि का उपयोग किया जाता है और इसीलिए कौच संपूर्ण रूप से किसान दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाली फसल है। किसान कृषि औषधीय पौधे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कौच की खेती को लेकर। बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे रोगों के निदान के लिए कौच के बीज का उपयोग किया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन जब इसकी खेती करें तो इसमें भी अलग अलग रोग लगते होंगे। वो कौन कौन से हैं और उसका निदान कैसे किया जा सकता है? इसमें प्रायतः दो विशेष रूप में दो रोग दिखता है। एक कीट जाती है, इंसेक्ट, जो इसकी फली के अंदर उसने होल कर देता है और उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है इसके पत्ती में एक रस्ट लगता है, तो ये जो होल कर देता है, जो सीड को ख़राब करता है, वो थोड़ा ज़्यादा नुकसान करता है। तो वो उसके लिए जो वैरायटी चाहिए है उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। नहीं तो हम उसके लिए हम कुछ कीटनाशक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो कुछ इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, नीम बेस्ड। बट बहुत ज़्यादा इसमें रोग नहीं है। ये जो पॉड बोरर है या सीड बोरर है, इसको छोड़ के। जी, एक सवाल और ये है कि कौच की फसल को किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है? कौच एक बहुत हार्डी क्रॉप है। ये मॉइस्चर स्ट्रेस को, कम पानी को, कम उर्वर मिट्टी जो है उसको वो काफ़ी आसानी से ये टॉलरेट कर लेता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये बड़े आराम से बंजर ज़मीन में भी आ जाता है। ये एक पौधा है, हर्ब है, तो ये काफ़ी आसानी से आ जाता है किसी भी ज़मीन पे। बाजार में कहां-कहां इसे बेचा जा सकता है? क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान मित्रों को फायदा हो? इसलिए आपको किसान भाई को सर्वप्रथम तो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये उनको फ़र्क करना पड़ेगा कि हम उसको मेडिसिनल प्लांट के लिए यूज़ करेंगे या उसको एज ए वेजिटेबल यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसकी किस्म, उसकी वैरायटी, जैसे मैंने कहा IIHR बेंगलोर है, उन्होंने अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी निकाली है, उसमें ईचीनेस कम है, जो खुजलीपन है वो कम है। तो उस टाइप के चीज़ों को यूज़ करने से इनके लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब ईचीनेस होता है तो लेबर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको हार्वेस्ट करके खेत से ला के उसको प्रोसेस करके मार्केट में पहुंचाने के लिए। तो ये दो चीज़ों को किसान भाइयों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कि जैसे आपने देखा कि नीमच में कुछ मंडीज़ हैं, गुजरात में कुछ मंडीज़ हैं, तो ये ऐसे मंडी में, ऐसे जगह में जो मेडिसिनल प्लांट के ट्रेडर्स हैं, उनमें ये सब चीज़ें बिक जाता है बड़ी आसानी से। तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि बहुत ज्यादा प्रचलन में ना होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा उपयोगी और मुनाफा देने वाली खेती है कौच की। तो आप उन सारी बातों का ख्याल रखिए जो हमने अपने कार्यक्रम के जरिए और हमारे विशेषज्ञ ने अपने अनुभव और ज्ञान के जरिए आपको बताई। इसी के साथ बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
आपने इतना समय निकाला और इतने अच्छे तरीके से, सहज तरीके से हमारे मित्रों को कोंच की खेती के बारे में बताया। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आइए कोंच से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। नालियां बनाकर पंक्तियों में एक निश्चित दूरी पर बीज की बुवाई करते हैं। बीज लगाते वक्त प्रति एकड़ में 40 से 50 किलो स्फुरद देना चाहिए। कोंच वर्षा ऋतु की फसल है। अगर समय पर वर्षा न हो तो हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है। एक माह में कोंच की बेल सहारा पेड़ों पर चढ़ जाती है। अक्टूबर नवंबर में इस बेल पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं और दिसंबर जनवरी में फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। फलियां मार्च अप्रैल माह में हमें एक साथ तोड़नी चाहिए। तोड़ी हुई फलियां धूप में सुखानी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर फलियां रोएदार प्रजाति की हैं तो इन्हें तोड़ते वक्त शरीर का कोई भी भाग सीधे इसके संपर्क में आने से खुजली होने की संभावना रहती है। किसान दोस्तों, फलियों को तोड़ने के बाद बचे हुए भाग को हमें पानी देकर ग्रीष्म काल तक जीवित रखना चाहिए, जिससे कि ये पौधा अगले साल तक जीवित रहकर हमें उपज देने लायक रहेगा। किसान दोस्तों, कोंच पुरुषत्व बढ़ाने वाली औषधि के रूप में मशहूर है। जिन खिलाड़ियों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उनके लिए भी कोंच रामबाण है। इसके बीजों के इस्तेमाल से याद रखने की क्षमता बढ़ती है। वजन बढ़ाने में भी कोंच का इस्तेमाल कारगर साबित होता है। इसके अलावा गैस, दस्त, खांसी, गठिया दर्द, मधुमेह, टीबी व मासिक धर्म की तकलीफों के इलाज के लिए भी कोंच के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा के लिए कोंच की पत्तियां, बीज, जड़, रोम आदि का उपयोग किया जाता है और इसीलिए कोंच संपूर्ण रूप से किसान दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाली फसल है। कोंच बहुत तेजी से बढ़ता है और आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता। कोंच की लता 20 से 25 फीट तक ऊपर जा सकती है। जितना ऊपर तक इसे सहारा मिलेगा, ये जाएगा और उसके बाद फैलने लगता है। आप कोंच के लिए तार की जाली भी लगा सकते हैं। एक ही मैनेजमेंट करना होता है, वो है कोंच को ऊपर जाने देने का रास्ता बनाना। कोंच को जब अच्छी हवा मिलती है तो इसका उत्पादन अच्छा होता है। जमीन पर फैलकर कोंच सही उत्पादन नहीं दे सकता। कोंच की मांग हमेशा रहती है। मध्य प्रदेश के नीमच में औषधीय फसलों की बहुत बड़ी मंडी है। वहां तो ये बिकता ही है, साथ ही देश भर की कई मंडियों में भी बिकता है। जिला के कृषि केंद्र से आपको कोंच के बाजार का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। ऑनलाइन जाकर भी आप पता कर सकते हैं और आपको कई दवा बनाने वाली कंपनियां भी मिल जाएंगी जो कोंच के बीज की खरीद करती हैं और एक प्रकार से अनुबंध खेती भी की जा सकती है। कोंच का बीज ही मुख्य रूप से बिकता है। कोंच के बीज बड़े होते हैं, थोड़े वजनी होते हैं। करीब 100 रुपए प्रति किलो आजकल बिक रहे हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, कोंच की खेती बहुत आसान है, मुनाफे की खेती है और बहुत कम मेहनत से की जा सकती है। बिल्कुल पृथ्वी, और फायदे तो इतने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते और इसको खरीदने वाली कंपनियां भी बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल, आयुर्वेद की दवाइयां बनाने वाली कंपनियां तो इसको हाथों हाथ खरीद लेती हैं।
हाँ पृथ्वी, खरीदे क्यों नहीं? क्योंकि कॉच के बीज का चूर्ण बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है एंटी एजिंग गुण। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार कॉच में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आने वाली शरीर में कमजोरियों को कम करता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए, दवा बनाने के लिए कॉच का उपयोग किया जाता है। तो किसान मित्रों, हमारा यही मकसद है कि आप ऐसी फसल लगाएं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो किसान दोस्तों, उम्मीद है कि कॉच की खेती से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिल गई होंगी। तो सोचिए, समझिए और फायदे की खेती कीजिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। किसान कृषि औषधीय पौधे। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे, संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, शनिवार रात 10 बजे।
साथ बदलते भारत की शान।